आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण जो हो रहा है, तो हम अपने पंचायत में सभी बीएलओ के साथ जब हम लोग घूमे हर जगह, जहाँ जहाँ पे पंचायत में मेरा टोटल 9 बीएलओ है, सभी के पास हम लोग जाके बैठे तो देखे कि सबसे ज़्यादा कमी जो आ रहा है पंचायत में, एक तो सबसे पहले सरकार के द्वारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो गाइडलाइन आया था कि सबको डोर टू डोर जाकर के अपना डॉक्यूमेंट दे दिया। अब क्या किया कि उसको एक ही बार डॉक्यूमेंट के साथ लेना था, तो लेकिन क्या किया कि सिर्फ डॉक्यूमेंट फिलअप करके साइन करा के ले लिया। अभी जो फिर वो बीएलओ के द्वारा वापस ले लिया गया। फिर बीएलओ अभी गांव डोर टू डोर घूम रहा है। जो सबसे ज़्यादा जो कमी नज़र आया है डॉक्यूमेंट में, जैसे कि आम तबके लोग, गरीब लोग, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं, तो समाज में ऐसे 50% लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा कमी निवास को लेके आया है। तो निवास के लिए अप्लाई किए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से साइट को बंद कर दिया गया है। पब्लिक हताश है, डॉक्यूमेंट को लेके हताश है। सरकार तो चाह रही है नाम छटे, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये जो साजिश के तहत वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का जो काम चालू किया है, तो वो चाह रही है कि नाम छटे। और सबसे ज़्यादा इसमें नुकसानदेह SC ST OBC EBC को सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो हम सरकार से और इलेक्शन कमीशन से हम यही कहेंगे, आपको यही काम कराना था तो आप उसके लिए टाइम देते, कहते कि आप डॉक्यूमेंट को सही करवा लीजिए, उसके लिए टाइम देते, समय सीमा लेते। अभी इलेक्शन का मात्र 4 महीने बाकी है, लेकिन उसने तुरंत आनन फानन में ऐसा किया है कि पब्लिक पूरे हताश है। और अभी निवास के नाम पर, जब अगर अभी तो पूर्ण रूप से बंद कर दिया, इससे पहले जो निवास बन रहा था तो पब्लिक को डराया जा रहा था। कहा है कि जैसे ऑनलाइन किया तो वहाँ से देखिए कि एक घर पे आया जांच के लिए, ये यहाँ का नागरिक है कि नहीं है। तो देखे कि 8-10 पुलिस के साथ घर पे आया। फ़ोन आया, मुखिया जी मेरे घर पे 8-10 पुलिस आया। क्या बात है भाई? जब मैंने CO को फ़ोन किया तो उनका कहा हमको नहीं मालूम। बाद में पता चला कि वो जांच के लिए गया है कि वो यहाँ के नागरिक है कि नहीं। अरे भाई, उनका आधार लगाओ। अगर जांच ही कराना है, आपको जांच कराने से हम रोक नहीं रहे हैं, तो आप जांच कराइए, कर्मचारी के द्वारा कराइए। आप पुलिस घर पे भेज रहे हैं, पब्लिक को एक तरह का डरा रहे हैं। तो हम यहाँ के माननीय विधायक, माननीय सांसद और अंचलाधिकारी महोदया और BDO सर और DM सर से हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी तुरंत एनी हाउ वोटर लिस्ट, और यहाँ के सरकार से भी हम कहेंगे कि ये जो साइट ने आपने जो बंद किया है, पब्लिक बहुत ज़्यादा हताश है। मेरे ख्याल से कहीं आंदोलन ना हो जाए। क्या है कि वही एक अधिकार है हम लोगों का, वही एक अधिकार है, वोट डालने का ही अधिकार से हमको छीना जा रहा है। आप अगर डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो डॉक्यूमेंट के लिए जो अभी सरल तरीके से, मान लीजिए सीमांचल में अभी बाढ़ और अगलगी ज़्यादा होता है। मान लीजिए कि अभी जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसका 2003 का वोटर लिस्ट में नाम है तो वो तो दे दिया। उनके जो बाल बच्चे हैं, जो दूसरी जगह शादी होके आया है, तो उनका तो अपना एक प्रमाण देना है। तो सरल तरीके निवास है। 20% मात्र 5 से 10% ऐसे लोग हैं जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट दे दिया, जन्म प्रमाण पत्र दे दिया, लेकिन सरल तरीके जो निवास है पूर्ण रूप से बंद है। और इसके लिए सिर्फ वो पूर्ण निरीक्षण, मतदाता पूर्ण निरीक्षण के सवाल ही नहीं है, इसके लिए स्टूडेंट, छात्र छात्राएं भी परेशान हैं। कहे कि अभी फॉर्म भरना है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एक तरह का अंधकार में ये जा रहा है बिहार। एक तरह के स्टूडेंट के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, और इधर वो अपना इलेक्शन के चक्कर में पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। ये पता चला आखिर निवास क्यों नहीं बन रहा है, इसका रीजन? निवास हमने अंचलाधिकारी महोदया से बात किया तो बोला पूरे बिहार की साइट बंद है। तो हमने कहा कि भाई अभी 26 तारीख तक डॉक्यूमेंट देना है, टाइम नहीं बचा हुआ है, और आप कह रहे हैं पूरे बिहार का बंद है, तो कैसे होगा? समय सीमा तो बढ़ नहीं रहा है। तो बोला नहीं, 1-2 दिन में चालू होगा। तो हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से माननीय विधायक, माननीय सांसद और सभी पदाधिकारीगण से कि आप इस साइट को जल्द से जल्द खुलवाइए। पब्लिक बहुत परेशान है, डॉक्यूमेंट
फॉर्म फिल करके बीएलओ को दे दिए हैं। बीएलओ के द्वारा और सरकार के द्वारा भी ये गाइडलाइन है, जब तक डॉक्यूमेंट आप नहीं देंगे, फाइनल जो लिस्ट प्रकाशित होगा, डॉक्यूमेंट के चक्कर में उनका नाम छटेगा और ये मिली भगत से साइट को बंद किया गया है। तो हम यही प्रशासन से आग्रह करेंगे कि आप जल्द से जल्द साइट को खोलिए। और हम एक चीज़ ये भी कहेंगे कि हमारे जो पंचायत में कुछ लोग के घर जल गए थे, बाढ़ से कई डॉक्यूमेंट तबाह हो गया था, तो हमको अधिकार देना चाहिए, माननीय मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, सरपंच महोदय को ये अधिकार देना चाहिए कि आप मुखिया जी प्रमाणित करके दीजिए ये यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं। आसान तरीका है, अगर जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं उसी प्रमाणित के आधार पर वो जमा कराए और उसका डॉक्यूमेंट अपलोड हो। तो ये सब समस्या थी और हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि इसका समय सीमा बढ़ाया जाए। 26 तारीख बहुत नज़दीक है और ये जो निवास का प्रक्रिया है, अगर कल तक अगर ये साइट नहीं खुलता है तो बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, रोड पे उतरेंगे लोग। अपना परिचय देंगे। मैं मोहम्मद अनवर, मुखिया, ग्राम पंचायत राज लखना, कस्बा पूर्णिया।